नहीं है, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो मुझे लग रहा है एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बन सकता है यहाँ निफ्टी में, क्योंकि आप देखोगे तो मार्केट क्या किया, यहाँ से मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद में यहाँ पे सपोर्ट लिया और एक नया हाई बनाया। एक हाई बनाने के बाद में आप देखोगे कि उसी लेवल से वापस नीचे की ओर आया, और नीचे की ओर आने के बाद मुझे लगता है ये कैंडल जो है इस कैंडल के लो के नीचे अगर ना जाए और यहाँ पे 1-2 दिन कंसोलिडेशन करे और वापस ऊपर की ओर जाए, तो ये जो प्रीवियस जो गिरावट है, ये जिस दिन से गिरावट स्टार्ट हुई थी, गैप डाउन ओपन हुआ था, ये गैप फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है। और वहाँ पे आप देखोगे तो एक परफेक्ट आपको जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों, क्योंकि ये जो है ये हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों भी मैंने निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के रखा है, तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो दोस्तों अगर निफ्टी की आज की ओपनिंग की बात करेंगे तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से 134 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ है। अगर क्लोजिंग की बात करोगे तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से 63 पॉइंट नीचे जाके क्लोज किया है। इंट्राडे में जो है निफ्टी ऊपर भी गया था, मार्केट इंट्राडे में ऊपर गया था। ओपनिंग जो सेशन था उस टाइम पे मार्केट ऊपर गया था, पर वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, गैप अप ओपन होने के बाद में सस्टेन कर नहीं पाया। प्रीवियस डे की क्लोजिंग से ऊपर ये प्रीवियस डे के हाई से ऊपर ये क्लोज एक भी कैंडल कर नहीं पाई, तो वहाँ पे मार्केट ने वापस से नीचे की ओर मूव दिखा दिया। और ये क्लोजिंग जो देकर के गया है ये कुछ अच्छी क्लोजिंग नहीं है। यहाँ से मार्केट अभी भी बुलिशनेस दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ये कैंडल इसके हाफ के आसपास में आकर के प्रीवियस डे की क्लोजिंग के हाफ के आसपास में आकर यहाँ पे वापस से रिवर्स कर जाती, तब हमें दिखता कि एक 24,700 का लेवल भी हमें वापस देखने को मिलता, और ये हमें लेवल आज नहीं तो कल ये देखने को मिलता। पर अभी मार्केट ने क्या किया, वापस से कैंडल जो है नीचे की ओर क्लोजिंग देकर के गई, जो एक नेगेटिव साइन है। तो अभी हमारे लिए एक सपोर्ट जोन है 23,650 का, और उसके बाद में अगर हमारे पास में सपोर्ट निकल के आता है तो वो आता है 23,300 से लेकर 23,150 के 180 के आसपास का। तो इन सपोर्ट जोन को आप लेवल को ध्यान में रखिएगा। अगर वो लेवल भी टूट जाते हैं तो लास्ट वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको कल एक लेवल बताया था जो है 22,550 का लेवल, उस लेवल तक भी वापस आता है तो वहां पे रिटेस्ट करने के बाद हो सकता है मार्केट यहाँ से अच्छा खासा ऊपर की ओर देखने को मिले। और अगर आप देखोगे तो दोस्तों अभी 1 डे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक पैटर्न, हो सकता है वो पैटर्न बने, अभी मुझे दिख रहा है कि वो बने, अभी बना नहीं है, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो मुझे लग रहा है एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बन सकता है यहाँ निफ्टी में, क्योंकि आप देखोगे तो मार्केट क्या किया, यहाँ से मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद में यहाँ पे सपोर्ट लिया और एक नया हाई बनाया। एक हाई बनाने के बाद में आप देखोगे कि उसी लेवल से वापस नीचे की ओर आया, और नीचे की ओर आने के बाद मुझे लगता है ये कैंडल जो है इस कैंडल के लो के नीचे अगर ना जाए और यहाँ पे 1-2 दिन कंसोलिडेशन करे और वापस ऊपर की ओर जाए, तो ये जो प्रीवियस जो गिरावट है, ये जिस दिन से गिरावट स्टार्ट हुई थी, गैप डाउन ओपन हुआ था, ये गैप फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है। और वहाँ पे आप देखोगे तो एक परफेक्ट आपको जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों, क्योंकि ये जो है ये लेफ्ट शोल्डर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये हेड बन गया है, तो ये हो सकता है राइट शोल्डर बने। और फिर जैसे ही नेकलाइन को ब्रेकआउट देता है, नीचे की ओर ब्रेकडाउन देता है, तो आपको एक अच्छा लेवल नीचे की ओर भी देखने को मिलेगा दोस्तों। तो अभी नेगेटिव ही सिनेरियो है, अपसाइड में हम अच्छे मूव एक्सपेक्ट तभी करेंगे जब ये ऊपर क्लोज करे 24,300 के ऊपर, तो छोटा मोटा मूव हमें देखने को मिल सकता है जो इस गैप को फिल करने के लिए आ सकता है दोस्तों। और गैप को अगर फिल करने के लिए आ गया, गैप से ऊपर अगर क्लोजिंग दे दी तो और ही अच्छा है। अगर गैप से वापस रिवर्सल देता है तो आपको दिखेगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही बनता हुआ दिखेगा दोस्तों। तो अभी दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलकर अपन एक्चुअल लेवल मार्क कर लेते हैं और देखते हैं कहाँ हमें ट्रेड मिल सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो अगर आज देखोगे दोस्तों, तो दोस्तों आज भी मार्केट सेम प्रीवियस डे की जो एक हाई था उसी हाई के आसपास में रेजिस्टेंस फेस किया। आप देखोगे ये 24,375 से 24,380 के आसपास में एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने फॉलो किया और रेजिस्टेंस से ही आज क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद में मैंने बताया था गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद में अगर मार्केट उसी डायरेक्शन में आता रहता है तो आपका जो है प्रीवियस डे का जो लो है वहां तक का एक टारगेट रहेगा, आप पुट साइड में ट्रेड बना सकते हो। तो गैप अप ओपन हुआ, वहां पे मार्केट ने क्या किया, 2-3 कैंडल होल्ड करी, होल्ड करने के बाद इस लेवल को काट नहीं पाया और धीरे धीरे करके नीचे ही मार्केट इसको लेकर के आ गया है। तो जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है वो अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो 24,380 का है, और अगर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की बात करोगे तो 23,900 के आसपास का एक सपोर्ट जोन भी बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो क्लोजिंग जो है इस सपोर्ट जोन के आसपास में ही करके गया है, जो एक अच्छा साइन नहीं है दोस्तों। और अभी आप देखोगे
तो अगर मार्केट मान के चलिए कल 23,900 के नीचे ओपन होता है, 23,900 के नीचे ओपन होने के बाद में अगर मार्केट पुल बैक लेता है 23,600 के आसपास में मान ले ओपन हो गया, मान के चलिए ओपन होने के बाद में फर्स्ट कैंडल पुल बैक लेती है, तो सेकंड कैंडल पे हम देखेंगे अगर वो भी उसी डायरेक्शन में जाती है तो फर्स्ट कैंडल के हाफ का स्टॉप लॉस लगाएंगे और सेकंड कैंडल पे हम कॉल साइड में एंट्री लेंगे जो हमें लेके आ सकती है फिर वापस 24,900 के आसपास में, 23,900 के आसपास में। और अगर उस लेवल को ब्रेक करती है तो वहाँ पे होल्ड कर जाती है, तो फिर हमें और भी अच्छे मूव देखने को मिलेंगे क्योंकि 2-3 दिन से मार्केट गिर ही रहा है और वहाँ से हो सकता है कि रिकवरी आपको देखने को मिले दोस्तों। तो अगर मार्केट इस लेवल के पास में वापस किसी भी कंडीशन में खुल जाता है 24,380 के आसपास में, वापस इसी लेवल के आसपास में खुल जाता है और गिरना स्टार्ट कर देता है, प्राइस एक्शन नेगेटिव बना देता है और इस लेवल को नहीं काट पाता तो आपको वापस से पुट साइड की तरफ पुट साइड की तरफ ट्रेड मिलेगा जो वापस लेके आ सकता है 24,900 के आसपास में। और अगर इसी जोन में मार्केट घूमता रहता है पूरे दिन भर, ना तो ऊपर ना तो नीचे जाता है, इस डायरेक्शन में आपको वोलेटाइल टू साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलेंगे यहाँ पे, तो आप थोड़ा सा ध्यान दे करके ही ट्रेड करिएगा दोस्तों। तो अभी दोस्तों चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए हो सकते हैं और बैंक निफ्टी किस तरीके से आज काम करके गया है दोस्तों। तो दोस्तों भी बैंक निफ्टी का भी मैंने 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के रखा है और बैंक निफ्टी की आज ओपनिंग की बात करोगे तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से 344 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ है और अगर क्लोजिंग की बात करोगे तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से 344 पॉइंट ही नीचे जाके क्लोज करके गया है। और अगर बैंक निफ्टी के लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन की बात करोगे तो 49,500 का अभी नीचे का एक सपोर्ट है, अगर 49,500 के लेवल को काट देता है तो 49,000 और फिर 48,500 का एक लेवल देखने को मिलेगा दोस्तों। तो बैंक निफ्टी में भी दोस्तों आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने क्या किया है, एक प्राइस एक्शन जो है नेगेटिव ही बनाया है। आप देखोगे एक प्राइस एक्शन नेगेटिव बनाया है, यहाँ से थोड़ा पुल बैक करना चाहिए, पुल बैक करेगा तो वहाँ पे हो सकता है हमें एक अच्छा मूव मिले जो हमें ला सकता है 51,500 के आसपास में भी। और अगर उस लेवल को काट देता है तो हमें 52,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मार्केट जब गिरता है तो सीधा नहीं गिरता है, स्ट्रेट एकदम से नहीं गिरता रहता है, वहाँ से हो सकता है थोड़ा पुल बैक ले, थोड़ा कंसोलिडेशन करे, रेंज में रहे, रेंज का जैसे ब्रेकआउट होता है तो हमें एक ट्रेड मिल सकता है ऊपर की साइड में या फिर नीचे की साइड में। तो दोस्तों अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलकर अपन एक्चुअल लेवल मार्क कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें किस तरीके से ट्रेड दे सकता है करके ट्रेडिंग सेशन में। तो दोस्तों अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखोगे तो सेम एक ही स्ट्रक्चर बना हुआ है, सेम आज गैप अप ओपन हुआ और फर्स्ट कैंडल जो है यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई और धीरे धीरे करके मार्केट क्लोज करके गया नीचे के लेवल पर। मैंने कल बैंक निफ्टी में भी बताया था कि अगर गैप अप ओपन हो जाता है मार्केट आपको 50,000 के आसपास में, 50,500 के आसपास में गैप अप ओपन हो जाता है। गैप अप ओपन होने के बाद में धीरे धीरे करके नीचे की ओर आता है तो आपका जो टारगेट रहेगा प्रीवियस डे की क्लोजिंग के आसपास रहेगा, जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से भी नीचे क्लोज करके गया है दोस्तों। तो आप देखो ध्यान से, तो आपको एक रेजिस्टेंस फेस आएगा, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट, आप देखोगे तो अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस है 50,700 के आसपास का। इस लेवल पे आप देखोगे कि कल भी मार्केट गिरा है और आज भी मार्केट गिरा है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉल सेलर एक्टिवेट हो गए हैं, यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर दिया गया है। इस लेवल के अगर ऊपर जाता है मार्केट तब जाके आपको एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव दिखेगा जो वापस इसको लेके आएगा, आपको वापस एक लेवल दिखा सकता है जो कि 51,500 के आसपास में भी ला सकता है दोस्तों। तो जब तक इस लेवल के आसपास 50,700 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करता है तब तक ये मान के मत चलिएगा कि आपको अच्छे मूव कॉल साइड में देखने को मिलेंगे। ये हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाए, मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद में 1-2 कैंडल ऊपर की ओर रिवर्स करे तो वहाँ पे हो सकता है स्टार्टिंग के जो कुछ पॉइंट्स है वो आप कैप्चर कर पाओ, पर बड़े पॉइंट्स या बड़े क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड नहीं कर पाओगे दोस्तों। और नीचे के लिए अगर आप बात करोगे तो नीचे के लिए एक सपोर्ट जोन बन के निकल के आ रहा है जो है 49,500 से लेके 600 के आसपास का है। तो दोस्तों अगर इस जोन को ऊपर की ओर काटता है तो आपको अच्छे मूव देखने को मिलेंगे और इस जोन को नीचे की ओर काटता है तो हो सकता है आपको नीचे के लिए मूव देखने को मिले। हो सकता है कुछ दिन इसी रेंज में मार्केट काम करे, इन्हीं रेंज के अंदर मार्केट अगर काम करेगा तो ये फिर मार्केट आपको कुछ अच्छा खासा मूव देखने को नहीं मिलेगा और वहाँ पे साइडवेज टू वोलेटाइल हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो इन दिनों यहाँ पे पिछले कुछ दिन पहले यहाँ पे मार्केट ने ऐसे ही किया था और जैसे रेंज का ब्रेकआउट नीचे की ओर हुआ तो आपको नीचे के मूव देखने को मिले थे दोस्तों। तो अभी ऊपर के मूव तो हमें एक्सपेक्ट नहीं है कि ऊपर के मूव काफ़ी अच्छे मिलेंगे, नीचे के मूव भी मिल सकते हैं जो आपको वापस लेके आ सकता है फिर 48,500 के आसपास में भी दोस्तों। तो अगर गैप अप ओपन हो जाता है वापस कल की डेट में 50,000 के आसपास में, 50,600 के आसपास में और वहाँ से वापस
वही मार्केट का सिनेरियो बन जाता है। मार्केट फर्स्ट कैंडल से गिरावट दिखाई देती है, आपको गिरावट दिखाई देती है फर्स्ट कैंडल में, तो आप वापस से यहाँ पे पुट की साइड जा सकते हो, जो वापस आपको क्लोजिंग के आसपास में यहाँ पे लेके आ सकता है आपका टारगेट। और यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, पर कंसोलिडेशन की रेंज को नीचे की ओर नहीं काटता है और ऊपर की ओर काट देता है, और फर्स्ट कैंडल क्लोज कर देती है ऊपर के लेवल पे। तो हमें सेकंड कैंडल पे देखते हैं कि किस तरफ मार्केट जाता है। अगर उस कैंडल के हाई को काट देते तो हम कॉल के साइड में जाएंगे, जो हमें लेके आ सकती है फिर 51,500 के आसपास में भी दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपकी कुछ क्वेरी रहती है, कुछ सुझाव रहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।